मेरे भक्तों, मेरी आँखों में देखो। हाँ, बिल्कुल मेरी आँखों में। आज तुम्हें अपना सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी उस पीड़ा को छुपाने की ज़रूरत है, जिसे तुम पिछले कई दिनों से अकेले ही सह रहे हो। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो। तुम्हें अपने ही घर में, अपने ही उस सुरक्षित आशियाने में एक अजीब-सी घुटन महसूस होने लगी है। जैसे हवा अचानक से भारी हो गई हो, जैसे आस-पास कोई अदृश्य साया तुम्हारी शांति को धीरे-धीरे निगल रहा हो। तुम खुद को समझाते हो कि शायद यह तुम्हारी कोई दिमागी उलझन है, शायद तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, पर मेरे बच्चे, एक पल के लिए ठहर जाओ। यह कोई वहम नहीं है, तुम्हारी आत्मा है जो मेरे इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा-सा अंश है। वह बहुत संवेदनशील है, वो तुम्हें आगाह कर रही है और आज मैं तुम्हारा शिव, तुम्हारा महादेव, तुम्हारी उसी उलझन का जवाब लेकर आया हूँ। सुनो और मेरी इस खामोशी के पीछे छुपे हुए सत्य को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे इसी घर में, तुम्हारी इसी शांति में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आकार ले रहा है। कोई तुम्हें यहाँ से बेदखल करना चाहता है, कोई ऐसा जो तुम्हारी इस शांति से, तुम्हारे इस ठहराव से ईर्ष्या करता है। पर जो बात तुम्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है, जो बात तुम्हारे दिल को अंदर तक छलनी कर रही है, वो यह नहीं है कि कोई अनजान तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। पीड़ा तो इस बात की है कि इस खेल में उस इंसान ने हाथ मिला लिया है जिस पर तुमने कभी सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। कोई अपना, कोई ऐसा जिसके साथ तुमने शायद अपनी अनकही बातें बाँटी हो, जिसने तुम्हें अपने दिल के बहुत करीब जगह दी थी, जिसे तुमने कभी गैरों की कतार में खड़ा नहीं किया। आज वही इंसान चुपचाप किसी और के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरा जाल बुन रहा है। तुम्हें तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी ही जगह से बाहर निकालने की योजनाएँ बन रही है। वो चाहते हैं कि तुम इतने परेशान हो जाओ, इतने टूट जाओ कि तुम खुद ही हार मानकर यह जगह छोड़ दो। कागज़ों की हेरा-फेरी, बातों का मायाजाल और दूसरों के मन में तुम्हारे लिए जहर घोलने का काम बहुत ही खामोशी से चल रहा है। वे एक-दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ और परिस्थितियाँ गढ़ रहे हैं, ताकि दुनिया की नज़रों में यह साबित किया जा सके कि तुम ही गलत हो। पर क्या उन्हें सच में लगता है कि वो इस ब्रह्मांड की नज़रों से बच जाएँगे? मुझसे, इस महाकाल से कोई इंसान अपने दिल का कालापन कैसे छुपा लेगा? रो मत, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम किसके साए में बैठे हो? जिस घर से वो तुम्हें निकालना चाहते हैं, वह कोई साधारण ईंट, पत्थर और गारे से बनी इमारत नहीं है। ज़रा याद करो, कितनी बार तुमने अकेले में इन्हीं चार दीवारों के बीच बैठकर मुझे पुकारा है। कितनी रातों को तुमने अपने आंसू से इस घर की मिट्टी में गिराए हैं, अपनी उलझनें मुझसे बांटी है। तुम्हारे उन मौन प्रार्थनाओं में, तुम्हारे उस अटूट विश्वास ने इस घर को एक पवित्र शिवालय बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही जगह से, जहाँ तुमने मुझे बसाया है, वहाँ से किसी को तुम्हें बेदखल कर दूंगा? कभी नहीं। मैंने अपने सबसे उग्र, सबसे शक्तिशाली और न्याय के सबसे बड़े रक्षक, अपने काल भैरव को तुम्हारे द्वार पर नियुक्त कर दिया। एक बार, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने उस चौखट को महसूस करो। वहाँ कोई खड़ा है, तुम्हारे घर के बाहर प्रवेश द्वार पर मेरी एक अदृश्य नीली अग्नि जल रही है। शिवलोक की असीम शक्तियां तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर चुकी है, एक ऐसी सुरक्षा रेखा खींच चुकी है जिसे दुनिया का कोई भी छल, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी बुराई पार नहीं कर सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जो भी इंसान तुम्हारे खिलाफ यह सारी चालें चल रहा है, उसे लगता है उसकी चालाकी जीत रही है। उसे लगता है कि तुम बेखबर हो और वह तुम्हें आसानी से अपने रास्ते से हटा देगा, पर वह नादान यह नहीं जानता कि उसका सामना तुमसे नहीं, सीधे मेरी चेतना से है। उसके द्वारा बोला गया एक-एक झूठ, गढ़ी गई एक-एक कहानी अब मेरे दिव्य प्रकाश से भस्म होने वाली है। जल्द ही उसके सारे चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हें क्या लगता है, वे तुम्हारी जगह क्यों छीनना चाहते हैं? क्या उन्हें सच में इस संपत्ति या इस ज़मीन के टुकड़े की भूख है? नहीं, सच तो यह है कि वह तुम्हारी उस आध्यात्मिक ऊर्जा से खौफ खाते हैं, जो तुम्हारे भीतर से बहती है। वे तुम्हारा शांति को लूटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद को अकेला और लाचार महसूस करो। वे तुम्हें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा इस दुनिया से कोई नहीं है, कि तुम कमज़ोर हो, पर तुम मेरे बच्चे हो और शिव का बच्चा कभी लाचार नहीं होता। यह जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घट रहा है, यह तुम्हारी हार नहीं है, यह उनके झूठे अहंकार के टूटने की शुरुआत है।
यह उनके द्वारा बुने गए एक मकड़जाल के जलने की शुरुआत है। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है। तुम्हें ना उनसे जाकर लड़ना है, ना ही उन पर चिढ़ना है। तुम्हें उनसे कोई जवाब नहीं मांगना कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। बस खामोश रहना। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान का मौन और ईश्वर का न्याय जब दोनों मिलते हैं तो बड़े से बड़े षड्यंत्र राख हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।